नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पिटारा कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, मोटू पतलू और चारपाई का चक्कर। मोटू पतलू और चारपाई का चक्कर। चित्रांकन एवं कथानक हरविंदर मांकड़। ओई मर गया रे, सुबह सुबह क्यों मर गया चिल्ला रहा है। सारी पीठ दर्द कर रही है, रात को ढंग से सो भी नहीं पाया। वो क्यों? इस निगोड़ी चारपाई की वजह से। चारपाई में खटमल है क्या? नहीं ओए मच्छरदानी के मच्छर, देख नहीं रहा चारपाई कितनी ढीली हो रही है, सारी रस्सी भी टूटी पड़ी है, नई बुनवानी पड़ेगी। तो जा बुनवा ला, वरना फिर रात को परेशान होगा। पतलू तो चल दिया चारपाई उठा के। थोड़ी देर बाद ही बू, क्या हुआ? बिना चारपाई बुनवाए ही आ गया, रो क्यों रहा है? लूट मचा रखी है, एक चारपाई बुनने के 20 रुपए, सरासर नाइंसाफी है यह। मगर अब बुनवानी तो है ही, हम खुद घर पर ही बुन लेंगे। हाँ यार, कोई खास कठिन तो नहीं है, जा तू जाकर रस्सी खरीद ला। जल्द ही मैदान में यह रस्सी उधर पेड़ से लपेटा। पतलू ने रस्सी पेड़ से लपेट दी। अब इसके गोले बना लेते हैं। थोड़ी दूरी पर। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े, यह कुत्ता तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सोया ही तो पड़ा है, क्यों ना तेजी से भागकर गली पार कर जाऊं। 1 2 3। मगर हाय रे घसीटे की तकदीर। बाप रे, मेरा पाँव इसकी पूंछ पर पड़ गया। कुत्तों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। बचाओ! कुत्ते से बचने के चक्कर में घसीटा राम यह नहीं देख पाया कि आगे 2 जवान चारपाई बुन रहे हैं। सो अंजाम धड़ाम, भागो। अरे मर गया रे, देख कर नहीं चला जाता तेरे से। तुम लोगों ने यह रास्ते में रस्सी क्यों बांधी हुई है? हम तो चारपाई बुन रहे हैं। आती भी है? तुझे इससे मतलब? मुझे चारपाई बुनने का 20 साल का तजुर्बा है। बोलो, बुनवानी है? तो फिर हो जा फटाफट शुरू। पतलू तू बीच में खड़ा हो, रस्सी को सही जगह रखता जाइयो, मैं कसता जाऊंगा। ऑपरेशन चारपाई स्टार्ट हो गया। फिर तो उन्होंने चारपाई बुननी शुरू कर दी। अबे जरा जल्दी करना, अब देखना मेरी सुपर रफ्तार। चल तू भी बीच में खड़ा हो जा, मैं अकेला ही लपेट लूंगा। मोटू के बीच में खड़ा होते ही घसीटे ने अपनी रफ्तार दिखाई। 5 मिनट बाद लो जी, बुन गई चारपाई। आए, ये दोनों कहाँ गए? अरे बाप रे, यह क्या कर दिया घसीटे चमचीचड़ ने। हम यहाँ हैं लीचड़, तूने चारपाई के साथ साथ हमें भी बुन डाला। एक बार छूट जाए किसी तरह, फिर इसी रस्सी को तेरे गले में बांधकर किसी पेड़ पर न लटका दिया तो कहना मैं तो भाग लूं, इनके छूट जाने से पहले ही किसी जगह जाकर छुप जाता हूँ। यह सोचते ही घसीटा वहां से रफू चक्कर हो गया। सच सच बोल, इस घोर कलयुग में जहाँ हर तरफ झूठ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहाँ अगर किसी से सच्ची बात कह दो तो वो यूं भड़क उठता है मानो उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। यही सब सोच सोचकर बेचारा मोटू आज बहुत दुखी हो रहा है। क्या बात है मोटू कुक्कड़, चेहरे पर उदासी छाई है, देवदास बना बैठा है, चक्कर क्या है? क्या बताऊं यार पतीले, मैं तो तंग आ गया हूँ। किसी ने तेरी चमकती चांद पर जूते तो नहीं खड़का दिए सुबह सुबह? मगरमच्छ की नाक, बेवकूफ़ों की तरह मत बोला कर, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। मगर कुछ पता भी तो चले यार, आजकल मुझे बात बात पर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मगर हम तो ऐसा कोई झूठ नहीं बोलते जिससे किसी का नुकसान हो। जो भी है, चाहे छोटा हो या बड़ा, झूठ तो झूठ ही होता है ना। मगर गैंडे भाई, आज तुझे हुआ क्या है? सुबह झटका चीनी मांगने आया था, मैंने कह दिया कि खत्म हो गई है। तो क्या हुआ? उसका तो रोज का काम है, भिखमंगों की तरह कटोरा उठाया और चल दिए दर दर चीनी आटा नमक मांगने। मगर मैं आज से सदा सच बोलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। सोच ले अच्छी तरह से। सोच लिया जी, आज इसी वक्त से जब भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तभी टिंग टोंग, अब न जाने कौन आ मरा। पतलू ने दरवाजा खोला। मैं अंदर आ जाऊं? तू फिर आ गया? मोटू ने तुझे कुछ कहा नहीं था? मगर अब मैं चीनी मांगने थोड़ा ही ना आया हूँ। हे, थोड़ा सा दूध मिलेगा? 1 सेकंड से भी पहले भाग जा, वरना। क्यों भगा रहा है बेचारे यतीम डॉक्टर को? ले भाई, सारा दूध ले जा। सोच क्या रहा है? यह ले, चीनी भी ले जा। पहले मैंने झूठ बोला था। तुम सारा दूध मुझे दे रहे हो? जरूर इसमें कोई राज है। इस दूध को बिल्ली जूठा कर गई होगी, वरना तुम मुझे एक बूंद न देते। नहीं भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, दूध ले जाओ। ऐसे कैसे ले लूं? न गालियाँ खाई न धक्के पड़े,
जरूर तुम लोगों ने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। मैं चला। अरे रुक तो, भागो। वाह यार, वाकई तेरा सच बोलना तो बड़ा फायदेमंद है। दूध भी बच गया और चीनी भी। हा हा हा। चला, घूमने चलते हैं। लो बादशाह, चल पड़े सच बोलने वाले हीरो। भगवान किसी की आंखें मत छीने, आंखों बिना सारी जिंदगी अंधेरी हो जाती है। वो देख पतलू, शायद अंधे बाबा को भीख चाहिए। चला उसे कुछ दे दें। किसी के आने की आहट हो रही है, इनसे कहता हूँ कि मुझे बस में बिठा दे। यह लो अंधे बाबा जी, 10 पैसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ जी, क्या आप अंधे नहीं हैं? बेवकूफ़ो, इतनी तमीज नहीं कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है। मुझे अंधा कहते तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई? मगर मैंने तो सच ही कहा है। अरे लोगों, देखो मेरा मजाक उड़ रहा है। यह 2 व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शहरों में भीड़ लगते कौन सा वक्त लगता है। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? कौन? रामलाल बेटा, शुक्र है तू आ गया। मैं जरा दवा लेने आया था, मगर यह दोनों लड़के मुझे अंधा अंधा कहकर चिढ़ा रहे हैं। मगर भाई, इसमें झूठ क्या है, सच ही तो है। बेवकूफ़ो, ऐसे सच का फायदा क्या जो किसी को दुखी कर दे। तुमने मेरे पिताजी को तंग किया है, अब हो जाओ तैयार पिटने को। हाय, मर गया, उई बचाओ। बेचारा पतलू बेमतलब पिट गया। उई, तेरे सच के चक्कर में मैं तो बिन बात पिट गया ना। मत घबरा तिनके, सच्चाई की राह पर कठिनाइयां तो आती ही हैं। यह दुखिया बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है। क्या बात है भाई? बहुत बढ़िया खबर से, मारे को छबीली के माँ बाप ने बुलवाया है। अगर मैं उनकी नज़र में आ गया तो मारी शादी उससे हो जाएगी। हे। मगर मारी एक समस्या है, अपने साथ किसी को लेकर जाना से, जो मारी तारीफों के फ्लाईओवर बांध देवे। वो मारा पापड़वाड़िया वाले को। वो सामने मारे याड़ी मोटू पतलू आ रहे से, इन्हें ही साथ ले जाता हूँ। संसार की सबसे ज्यादा दुखी आत्मा आज बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। की गल है? मोहित, शर्म आवे से। अबे शर्माना छोड़ और सच सच बोल, बात क्या है? मारे को छबीली के माँ बाप ने बुलवाया से, छबीली के लिए मारे को पसंद करने की खातिर। थम मारे साथ चलकर बात कर सकते हो, इसमें क्या मुश्किल है? चल आजा। मारी खूब तारीफें करना ची। घबरा मत, चला चल। बेचारा दुखिया नहीं जानता कि वो किन को साथ ले जा रहा है, मगर हम तो कुछ कर नहीं सकते, सो हम तो चुप ही रहेंगे। छबीली के माता पिता उनका इंतजार ही कर रहे थे। मैंने कहा जी, लड़का देखने में सुंदर तो है ना? एक बार कहा तो है कि लाखों में एक है। अपनी छबीली को ऐसा सुंदर हस्बैंड और कहीं नहीं मिल सकता। टिंग टोंग, लगता है वो आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूँ जल्दी ही। लो बेटा, ये रसमलाई खाओ ना। हे जी, थैंक यू। ले ले दुखिया, बाहर तो हलवाई की दुकान के आगे लार टपकाता रहता है, अब मुफ्त की मिठाई है, खा ले। ऐसा क्यों बोलते हो यार? मैंने तो सच बोलने की कसम खाई है, सो सच ही बोलूंगा। क्यों बेटा दुखिया, कितनी तनख्वाह लेते हो बैंक से? जी 5,000। क्या? यह और बैंक में? अजी साहब, यह तो कभी बैंक के पिछवाड़े से भी नहीं गुजरा। क्या कह रहे हो तुम? हमें तो बताया गया था कि दुखिया के गांव में हजारों एकड़ जमीन है। जमीन और इसकी? हा। अरे यह तो एक बनियान भी 10-10 दिन बिना धुले पहनता है। एक नंबर का कंगला भुक्कड़ है। क्यों बे, तू तो कह रहा था कि छबीली को शादी के बाद आगरे की बहुत बड़ी कोठी में रहने ले जाएगा। हा। वहाँ कोठी तो नहीं, पागल खाना जरूर है, वहीं ले जाएगा। हा। चलो भाग जाओ। छबीली सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहे, पर तुमसे ना हुआ उसका विवाह। बाहर आकर, हम दोनों को माने तारीफ करने के वास्ते बुलाया था या हमारी बनी बनाई बात को बिगाड़ने? हमने कौन सा झूठ कहा है? मोटू ने तो आज से हमेशा सच बोलने की कसम खा रखी है। न जाने सुबह आईने में किस मनहूस का मुंह देखा है। हम दोनों को तो ठीक करना ही पड़ेगा। गुस्से में आदमी न आव देखता है न ताव, बस यही शुरू कर देता है। डिशुम, हाय मेरी बोदी, ई हाय मम्मी। खबरदार, जो मारे संग बोलने की भी कोशिश करी तो। यार, यह सच तो महंगा पड़ रहा है। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो क्यों ना यार, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही वाला फॉर्मूला ही अपना ले। मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आता, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। यह 3 कंगले यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? मेरे ख्याल से यही वो जगह है। तो फिर हो जाओ शुरू, मगर जरा सावधानी से। यह तो कोई सस्पेंस वाला चक्कर है।
कोई सस्पेंस वस्पेंस नहीं है। कल रात बैंक में डाका डालकर आ रहे कल्लू डकैत की यहाँ पुलिस से मुठभेड़ हो गई। कल्लू तो पकड़ा गया, मगर नोटों से भरा बैग बरामद नहीं हुआ और हम वही बैग ढूंढ रहे हैं। ढूंढ भी लेंगे, क्योंकि नोट सूंघने का मुझे 20 साल का तजुर्बा। मैं यह हुक वाली रस्सी ऊपर फेंकता हूँ, फिर रस्सी के सहारे इस मकान की छत पर जाकर देखता हूँ। यदि कोई आता नजर आए तो धीरे से रस्सी हिला देना, मैं फटाफट उतर जाऊंगा। खटाक! आहा, वो रहा बैग। बैग तो हाथ में आ गया, मगर पपीते, कोई आ रहा है, रस्सी खींच। पपीते ने धीरे से रस्सी खींची। खड़ाक! अरे बाप रे! धड़ाम! इतनी जोर से क्यों रस्सी खींच दी मोटे पपीते? जरा जोर कुछ ज्यादा ही लग गया। अरे, यह तो अपने मोटू पतलू के कदमों की हाट थी। तुम तीनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ब्रेक डांस कर रहे हैं। बोल कैसे रहा है बे फुटपाथिए? अरे, इस बैग में क्या है? कुछ नहीं, लोटपोट की पुरानी प्रतियां हैं। अरे, इनसे क्या छुपा रहे हैं? यह बैंक डकैती के रुपए हैं, इन्हें अब पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे। कोई चक्कर नहीं है, यह सब अब मेरा है। खबरदार किसी ने कुछ कहा तो। मैंने ढूंढा है सो मेरा है, समझे? तभी तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जी, यूं ही गप्पे मार रहे थे। हे। इस बैग में क्या है? लोटपोट की पुरानी प्रतियां हैं। कहिए तो आपके बच्चों के लिए एक दो दे दूं? चुप, मस्करी करता है। चलो भाग जाओ यहाँ से। मगर जनाब, एक सत्यवादी को तो हम भूल ही गए। ठहरिए, इस बैग में बैंक डकैती का रुपया है। क्या? तो तुम लोग कल्लू के साथी हो। इधर लाओ बैग। हाँ, यही है वो नोट। अब तुम सब बच नहीं सकते। मगर हमने तो कुछ नहीं चुराया, मैं सच कह रहा हूँ। सच झूठ का फैसला अदालत करेगी बेटा। अब चलो थाने। आखिरकार सभी हीरो सरकारी गोदाम में बंद हो ही गए। और बोल सच, जहाँ सच बोलकर नुकसान होता हो या किसी का दिल दुखता हो, ऐसे सच का यही अंजाम तो होना था। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कि वनस्पति घी खाने वाले को देसी घी हजम नहीं होता। मैं लखपति बनते बनते रह गया। तेरा बेड़ा गर्क हो मुटल्ले। एक बार बाहर निकल लेने दे, पूरे मोहल्ले से न पिटवाया तो घसीटा नाम नहीं। बाय बाय। तो यह थी मोटू पतलू की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।